ये जो अनसर्टन लीनियर अरेंजमेंट है थोड़ी सी हटके है। क्यों हटके है? जिन लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया उनको तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि अभी तक अनसर्टन लीनियर अरेंजमेंट में हमने सीखा गया है कि भाई साहब सॉल्यूशन की शुरुआत वहां से करो जहां पर एंड के बारे में कंफर्म पता चल रहा है। क्या आपने भी यही अप्रोच इस पजल में लगाया है? अप्रोच सही है। अनसर्टन लीनियर अरेंजमेंट को डील करने का अप्रोच बिल्कुल सही है। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की तारीख में कंपटीशन जिस लेवल पे जा रहा है, सिलेक्शन अगर लेना है तो उस कंपटीशन के 2 कदम आगे हमारी तैयारी होनी चाहिए। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये पजल मैंने बनाई है, और अभी हाल फिलहाल में यही पजल, मतलब लास्ट वीक में यही पजल मैंने सक्सेस बैच में डिस्कस की थी। जो आईबीपीएस आरआरबीपीओ क्लर्क के लिए हमारा सक्सेस बैच चल रहा है, तो उसमें ये पजल डिस्कस की थी। पजल बहुत ही अच्छी थी, स्टूडेंट्स को बहुत ही पसंद आई, तो मैंने सोचा एक बार आप सभी लोगों के साथ इसको शेयर कर दिया जाए। तो जिस किसी ने इस पजल को अटेम्प्ट नहीं किया है, वीडियो को यहीं पे पॉज करना और खुद एक बार इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है? अब देखना थोड़ा सा इसमें ट्रिकी पार्ट क्या है। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि कुछ लोग एक लाइन में नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए बैठे हैं, 5 लोग एस और ई के बीच में बैठते हैं। एस और ई के बीच में कितने लोग बैठते हैं? 5। कौन राइट में कौन लेफ्ट में मालूम नहीं। देयर आर 3 people sitting between S and K. S और K के बीच में 3 लोग बैठते हैं, कौन राइट में कौन लेफ्ट में भगवान जाने। B sits 4th to the right of K. क्या बोला है? K के चौथे राइट में B बैठता है, 4th राइट में, यानी K के राइट में 3 छोड़ के B बैठेगा। K के राइट में 3 छोड़ के B बैठेगा। V sits 6th to the left of B. B के छठे लेफ्ट में, बी के छठे लेफ्ट में वी बैठता है, यानी बी के लेफ्ट में 5 छोड़कर कौन आएगा? वी। टेक द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन ई एंड वी इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन ई एंड पी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन ई एंड वी, ई एंड वी के बीच में जितने लोग हैं, सिटिंग बिटवीन ई एंड वी इज सेम एज बिटवीन E एंड P। इसका मतलब E जो है ना बाबू भैया, वो P और V के बीचों बीच आना चाहिए था। E कहां आना चाहिए था? P और V के बीचों बीच आना चाहिए था। ठीक है, चलिए। There are 5 people sitting between P and J. P और J के बीच में 5 लोग बैठते हैं। J who sits at one of the extreme ends. J who sits at वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, तो जो अभी तक हमारी प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन कहता है, उसके हिसाब से सॉल्यूशन की शुरुआत तो यही से करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है? सॉल्यूशन की शुरुआत भाई साहब वहीं से करो जहां पे एंड कंफर्म पता चलता है। इसमें तो एंड पता चल गया। जे हु सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है जे या तो लेफ्ट हैंड पे होगा और उसके और P के बीच में देयर आर 5 people sitting between J and P। 1 2 3 4 5। ठीक, ओके। तो दूसरी पॉसिबिलिटी कैसी होगी? दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ कुछ ऐसे होगी, J राइट एंड पर होगा, 1 2 3 4 5 छोड़कर P इधर आएगा। ठीक, J एंड P के बीच में 5 लोग। चलो, द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन B एंड V इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन V एंड H। ठीक है, तो बोला है B एंड V के बीच में जितने हैं उतने ही V और H के बीच में है। ठीक है, तो पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। B और V के बीच में जितने उतने ही V और H के बीच में, यानी V कहां होना चाहिए? B और H के बीचों बीच आना चाहिए था। H सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। H एंड से सेकंड। कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? H को एंड से अगर सेकंड बनाना है तो अभी जो सिनारियो हमने कंसीडर किया है उस सिनारियो के हिसाब से 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी। कैसे 4 पॉसिबिलिटीज? मान लो 1 2 3 4 5 P,
पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी? जे किसी एक एंड से सेकंड है, इस सिनारियो में लेफ्ट एंड से जे सेकंड हो सकता है, या इसी सिनारियो में राइट एंड से जे सेकंड हो सकता है। या तो लेफ्ट से सेकंड होगा, नहीं तो राइट से। ठीक उसी तरह इस सिनारियो में एच राइट एंड से सेकंड हो सकता है, या एच लेफ्ट एंड से सेकंड हो सकता है। चार पॉसिबिलिटीज ऊपर से यहां पर अगर इंफॉर्मेशन रिलेट करने जाए, दिमाग का भाजीपाला हो जाएगा। जा सकते हैं क्या आगे? नहीं। तो इस पजल में ट्रिकी पार्ट क्या था, सबको समझ में आ गया? इस पजल का सबसे बड़ा ट्रिकी पार्ट यही था कि जो हमने अभी तक सीखा था, ये अनसर्टन लीनियर अरेंजमेंट के पजल की सॉल्यूशन की शुरुआत वहां से करो जहां पर एंड के बारे में कंफर्म पता चलता है। काम आया क्या? नहीं आया। काम आया क्या? नहीं आया। तो अब हमें रन टाइम में हमारा डिसीजन चेंज करना है। हमने जो तरीका, जो रास्ता चुना था, वो तो हमारे काम नहीं आया, तो हमें अपना तरीका बदलना होगा। ठीक है, हमें अपना तरीका बदलना होगा। ठीक, तो अब सॉल्यूशन की शुरुआत किससे करेंगे? अब जे के अलावा और कौन एंड के बारे में जानकारी दे रहा है? जे के अलावा एच एंड के बारे में जानकारी दे रहा है। एच सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो। तो पॉसिबिलिटी है लेफ्ट एंड से एच सेकेंड हो सकता है, या फिर राइट एंड से एच सेकेंड हो सकता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। या तो लेफ्ट हैंड से सेकंड होगा, नहीं तो राइट हैंड से सेकंड होगा। ठीक है, अब H कनेक्ट हो गया है। ठीक है, H अगर कनेक्ट हो गया है तो ये जो पॉइंट था हमारा, सेम नंबर ऑफ पीपल बिटवीन B एंड V एज V एंड H। B एंड V के बीच में कितने थे? 5। तो V और H के बीच में कितने आने चाहिए थे? 5। V और H के बीच में 5 आने चाहिए थे। क्या इस कंडीशन में H के राइट में 5 छोड़कर V आ सकता है? ना मुन्ना ना। तो H की लेफ्ट में 1 2 3 4 5 छोड़ेंगे, V आ जाएगा। ऊपर वाली केस, ऊपर वाली केस में H की लेफ्ट में 5 छोड़कर V आ सकता है क्या? नहीं रे। तो 1 2 3 4 5 छोड़कर H के राइट में V आ जाएगा। V फाइनल, V फाइनल हो गया। अब सारी प्रोसेस वही है। अब सारी प्रोसेस वही है। हमने क्या सीखा? एक बार आपको अनसर्टन लीनियर अरेंजमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है, तो आगे जो भी कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको उठाते चलो, कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन को उठाते चलो और रिलेट करते चलो। अब V से कौन रिलेट कर रहा है? B। तो B की लेफ्ट में 5 छोड़कर V चाहिए। इस केस में 1 2 3 4 5 छोड़ेंगे तो B इधर आना चाहिए था। आ सकता क्या? नहीं रे। तो ये केस टाटा नमस्ते बाय बाय अलविदा। ये केस क्या है? गलत है। तो इसको हम अभी छोड़ देंगे। चलो, इसका और हमारा रिश्ता नाता छूट गया। इस पर दिमाग लगाएंगे। B के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 छोड़कर V चाहिए था। B फाइनल हो गया। कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन उठा, कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन उठा। B कहां होना चाहिए था? K के राइट में 3 छोड़कर, K के राइट में 1 2 3 छोड़कर कौन चाहिए था? B चाहिए था। फाइनल। कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन उठा, K और S के बीच में 3 का गैप था। K इधर है, 1 2 3 छोड़ते, S इधर आता नहीं, तो K की लेफ्ट में 1 2 3 छोड़ेंगे, K की लेफ्ट में S आ जाएगा। S फाइनल। कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन उठाओ, S और E के बीच में 5 का गैप, S के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 छोड़े, E के लिए जगह नहीं, तो S के राइट में 1 2 3 4 5 छोड़कर इधर कौन आ जाएगा? E आ जाएगा। ठीक है, तो S के राइट में 5 छोड़कर E फाइनल हो गया। तो K फाइनल, S फाइनल, E फाइनल। ठीक है, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? E और V के बीच में जितने लोग थे, E और V के बीच में जितने लोग थे उतने ही E और P के बीच में होने चाहिए।
तो ई और वी के बीच में कितने आ रहे हैं? 1 2 3। ई और वी के बीच में 3 आ गए, तो ई और पी के बीच में भी 3 आने चाहिए थे। ई इधर था 1 2, ठीक है, तो तीसरा छोड़ देंगे, इधर कौन आ जाएगा? पी आ जाएगा। ई और वी के बीच में 3, तो ई और पी के बीच में भी 3। पी फाइनल हो गया। हमारे पास कंडीशन क्या है? पी और जे के बीच में 5 लोग हैं। पी और जे के बीच में है 5 लोग। पी के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 छोड़ के जे आ नहीं सकता, जगह नहीं है। और ऊपर से हमारे पास जानकारी क्या थी? जे एंड पर बैठता है। जे कहां पे बैठता है? जे एंड पर बैठता है। तो फिर पी के लेफ्ट में 5 छोड़ गए तो जे गया नहीं, तो फिर पी के राइट में 1 2 3 4 5 छोड़ेंगे, इधर कौन आ जाएगा? जे आ जाएगा, और जे हो जाएगा एंड पर। जे कहां हो जाएगा? एंड पर हो जाएगा। कितने लोग हो गए जरा काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। टोटल इस लाइन में कितने लोग बैठे हैं? टोटल इस लाइन में बैठे हैं लोग 22। ठीक, तो आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बोल रहा हूं? फिर से ध्यान से सुनो। इस पजल का आंसर क्या था यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है? ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है इस पजल में जो डेटा दिया था, क्या वो डेटा आप हैंडल कर पाए कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, ऐसा कितने लोगों को लग रहा है कि ये बैंकिंग एग्जामिनेशन का सिलेबस एकदम फालतू, कतई वाहियात सिलेबस है? मतलब ये पजल सॉल्व करने का और बैंक में जो काम करना उसका कोई कनेक्शन है? सिलेक्शन होने के बाद जब आप करने लगोगे तब कोई आपको ऐसे बोलेगा, ए आज के 5 पजल सॉल्व करके जा रहे, नहीं तो 2000 सैलरी से काट लूंगा? कोई बोलेगा नहीं। फिर ये है क्यों सिलेबस में? ये है क्यों सिलेबस में? पजल्स आपके सिलेबस में इसलिए है ताकि आप कम से कम समय में कॉम्प्लिकेटेड चीजों को डील कर सको। कम से कम समय में आप कॉम्प्लिकेटेड चीजों के साथ एकदम अच्छे से डील कर सको। और अगर उस कम समय में, उस लिमिटेड समय में आपने अगर कोई एक अप्रोच सीखी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, उस अप्रोच से खुदा ना खास्ता वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, तो क्या आप उसी समय में क्या कोई ऐसे मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हो जिससे आप उसी लिमिटेड टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो? ये सारी क्वालिटीज टेस्ट होती है बैंकिंग एग्जामिनेशन में। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये चीज समझ में आनी बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि पढ़ सब लोग रहे हैं, केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन लेने के लिए हमें कुछ क्वालिटीज चाहिए। कौन सी क्वालिटीज? मैंने अभी बताई। लिमिटेड टाइम स्पैन में कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को समझना, उस कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना और एनालाइज करके उस इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करना, ये क्वालिटी हमारे अंदर चाहिए। जिस दिन ये क्वालिटी आ जाएगी उस दिन ये क्वेश्चन उड़ा देंगे, और जिस दिन क्वेश्चन उड़ाने लगे उस दिन बैंक में जाके बैठ जाएंगे, है ना? तो ये आपकी जो आईबीपीएस आरआरबीपीओ का एग्जामिनेशन आने वाला है, उस एग्जैक्ट एग्जामिनेशन के लेवल की पजल है, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल पजल। इससे ज्यादा डिफिकल्ट आईबीपीएस आरआरबीपीओ प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में जो भी आएगा इससे इजी आएगा, ठीक है? तो जो भी आप तैयारी कर रहे हो, एक चीज मेक श्योर करना कि आपकी तैयारी हमेशा कंपटीशन के, एग्जामिनेशन के लेवल से 2 कदम आगे रह सके, ठीक है? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय योर टाइम। थैंक यू सो मच।